हेलो सभी। परमहंस योगानंद की योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 41 में उन्होंने हमें दक्षिण भारत की एक भावपूर्ण तीर्थ यात्रा पर ले गए और इसकी पवित्र सुंदरता में डूब गए। अब अध्याय 42 में, जिसका शीर्षक है मेरे गुरु के साथ अंतिम दिन, हम योगानंद के जीवन के एक गहन भावनात्मक और निर्णायक क्षण तक पहुंचते हैं, उनके प्रिय गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ अंतिम दिन। ये अध्याय प्रेम, हानि और गुरु और शिष्य के बीच के शाश्वत बंधन के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 42 में योगानंद 1935 से 36 की यात्रा के दौरान अभी भी भारत में हैं। वे पश्चिम में क्रिया योग सिखाने के वर्षों के बाद लौटे हैं, लेकिन ये अध्याय एक गंभीर मोड़ लेता है क्योंकि श्री युक्तेश्वर का स्वास्थ्य गिरने लगता है। योगानंद को लगता है कि उनके गुरु का पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है और इस एहसास का भार उन्हें प्यार और दुख दोनों से भर देता है। योगानंद जितना संभव हो सके श्री युक्तेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उनकी अंतिम शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद श्री युक्तेश्वर आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक बने हुए हैं, जो जीवन, मृत्यु और ईश्वर के बारे में गहन अंतर्दृष्टि साझा कर रहे हैं। सबसे मार्मिक क्षणों में से एक वो है जब श्री युक्तेश्वर योगानंद को अपने निधन के लिए तैयार करते हैं, यह समझाते हुए कि मृत्यु केवल आत्मा के लिए एक संक्रमण है जो शाश्वत है। वो योगानंद को आश्वस्त करते हैं कि उनका बंधन भौतिक से परे भी जारी रहेगा, क्योंकि एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन समय और स्थान से परे होता है। ये बातचीत प्यार और ज्ञान से भरी हुई है, जो आने वाले नुकसान के लिए योगानंद को मजबूत बनाती है। जब 1936 में श्री युक्तेश्वर का निधन हो जाता है तो योगानंद को बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरु की शिक्षाओं और क्रिया योग के अपने अभ्यास से सांत्वना मिलती है। एक उल्लेखनीय क्षण में योगानंद को श्री युक्तेश्वर की मृत्यु के बाद एक दर्शन होता है, जो एक उज्ज्वल रूप में प्रकट होते हैं, ये सत्यापित करने के लिए कि वो सूक्ष्म जगत में जीवित हैं, अभी भी अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह अनुभव योगानंद के दुख को आत्मा की अमरता की गहन समझ में बदल देता है, जो उन्हें सिखाए गए आध्यात्मिक सत्य को पुष्ट करता है। ये दर्शन गुरु शिष्य बंधन का एक प्रभावशाली वसीयतनामा है, जो दिखाता है कि प्रेम और मार्गदर्शन भौतिक दुनिया से परे भी रहता है। इस अध्याय के बारे में जो इतना हृदय विदारक और सुंदर है, वो ये है कि कैसे योगानंद अपने मानव दुख को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ संतुलित करते हैं। वो कच्ची भावना के साथ लिखते हैं, श्री युक्तेश्वर को अपने आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला के रूप में सम्मान देते हैं, साथ ही उनके बीच के अनंत संबंध का जश्न भी मनाते हैं। ये अध्याय उनके गुरु के लिए एक प्रेम पत्र है, जो श्री युक्तेश्वर की बुद्धिमत्ता, हास्य और सत्य के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है। ये नुकसान का सामना करने में शांति और समझ प्रदान करने के लिए क्रिया योग की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। अपने गुरु के सूक्ष्म प्रदर्शन का दर्शन क्रिया योग की वंशावली की शिक्षाओं की पुष्टि करता है और योगानंद को इन सत्यों को दुनिया भर में फैलाने के उनके निरंतर मिशन के लिए तैयार करता है। हमारे लिए ये एक स्पर्शी स्मरण दिलाता है कि जिन लोगों को हम संजोहते हैं, उनका प्यार और मार्गदर्शन उनके चले जाने के बाद भी हमें प्रेरित कर सकता है और आध्यात्मिक अभ्यास हमें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में अर्थ ढूंढने में मदद कर सकता है। अध्याय 42 के लिए बस इतना ही। श्री युक्तेश्वर के साथ योगानंद के अंतिम दिनों और उसके बाद मिले शक्तिशाली दर्शन के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस किया है जो समय या दूरी से परे हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 43 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और गहन अनुभवों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।